एक ऐसी गलती है जो मजबूत से मजबूत इंसान को भी बर्बाद कर देती है। यह गणित की गलती नहीं, यह काइंडनेस करने की गलती है। आप मदद करते हैं, आप सब कुछ देते हैं, आप सह लेते हैं और आप मानते हैं कि इससे आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। लेकिन मकियावेली के लिए यह दया नहीं, यह कमजोरी है, अच्छाई का एक मुखौटा। उन्होंने सदियों पहले चेतावनी दी थी, आपको आपके दुश्मन बर्बाद नहीं करते, आपको वो लोग बर्बाद करते हैं जिन्हें आप बचाने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी बेशक सेल्फलेसनेस की तारीफ करती है, लेकिन पावर कभी उनके पास नहीं रहती जो अपनी लिमिट्स नहीं जानते। क्योंकि हर बार जब आप किसी ऐसे इंसान को बचाते हैं जो बदलना ही नहीं चाहता, तो आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ धोखा करते हैं। माकियावेली ने इसे बेनेवलेंट फूलिशनेस कहा था। यह ताकतवर लोगों की एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को उसकी गद्दी से उतार देती है। बहुत ध्यान से सुनिए, काइंडनेस की भी लिमिट्स होती हैं, और अगर आप उन्हें सेट नहीं करेंगे तो यह दुनिया कर देगी। आज हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे, हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मर्सी विदाउट बाउंड्रीज खुद को बर्बाद करने के बराबर है। ऐसे 6 टाइप के लोग हैं, और अगर आपने उन्हें बचाने की कोशिश की तो आप उसकी कीमत अपनी एनर्जी से चुकाएंगे। अगर यह सच आपको लगता है तो कमेंट करें, आई प्रोटेक्ट माई पावर, क्योंकि अवेयरनेस ही ताकत का पहला कदम है। नंबर 1, द क्रॉनिकली लेजी। एक तरह का इंसान ऐसा होता है जो मजबूत से मजबूत आत्मा को भी ट्रेन कर सकता है। वो कमजोर है और चाहते हैं कि आप उनकी यह कमजोरी अपने कंधों पर उठा लें। मकियावेली कहते हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे, आप एक पैरासाइट को खाना दे रहे हैं। सुस्त लोग, वो आपके हाथ को झूला बना लेते हैं आराम करने के लिए। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपको दया कैसे दिलानी है, लेकिन सच यह है वो अपनी चॉइस की वजह से दुख पाते हैं। हर बार जब आप सुस्त इंसान को बचाते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप अब हेल्प नहीं कर रहे, कीमत चुका रहे हैं। माकियावेली कहते हैं, हर बार जब आप उन्हें बचाते हैं तो आप उनके नेचुरल इवोल्यूशन को खत्म कर देते हैं। इंसान अकेली ऐसी स्पीसीज है जो दूसरों को कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने को प्यार समझती है। मकियावेली कहते हैं, सीमाहीन प्यार सिर्फ बेवकूफी है जिसे रोमांटिसाइज किया गया है। सुस्त लोगों को दर्द होना चाहिए ताकि वो उठे। अगर आप उन्हें इस दर्द से बचाते हैं तो आप उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाने का मौका चुरा रहे हैं। लिख लो यह बात, आप अपनी काइंडनेस की लिमिट्स तय करने के लिए पैदा हुए थे। बुद्धिमान लोग जानते हैं आप जितनी ज्यादा मदद करते हैं उतना ज्यादा इज्जत खोते हैं। मकियावेली ने एक बार लिखा था, एक किंग उन लोगों को नहीं बचाता जो गुलाम रहना चुनते हैं। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान को उठाया है जिसने खुद चलने से मना कर दिया तो कमेंट करें, नो मोर पैरासाइट्स। नंबर 2, द अनग्रेटफुल एंड ब्रेजन। मकियावेली ने इसे पैराडॉक्स ऑफ कंपैशन कहा। आप जितना ज्यादा देते हैं उतना ही अपनी पोजीशन खोते हैं। एहसान फरामोश लोग काइंडनेस को फर्ज मानते हैं, गिफ्ट नहीं। मकियावेली ने एक डरावना सच देखा, लोग अच्छी बातें जल्दी भूल जाते हैं, बुरी बातें देर से, क्योंकि अच्छाई उन्हें कर्जदार महसूस करवाती है। आप आज मदद करते हैं, वो मुस्कुराते हैं। आप कल रुक जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं। एहसान फरामोश लोग काइंडनेस नहीं देखते, वो मौका देखते हैं। मकियावेली ने रूलर्स को चेतावनी दी थी, अगर एक फेवर याद नहीं रखा जाता तो उसे रोक दो, इससे पहले कि वो एक जिम्मेदारी बन जाए। जब आभार मर जाता है तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज हमेशा गुलामी में बदल जाती है। बुद्धिमान लोग ग्रेटिट्यूड की मांग नहीं करते, वे इसे एक संकेत की तरह पढ़ते हैं। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। आप उन लोगों को नहीं बचा सकते जिन्हें बचाया जाना एक लत बन चुका है। आपको बस खामोशी रखनी है, अपनी एनर्जी वापस ले लो। खामोशी उन्हें सच का सामना करने पर मजबूर करती है। अगर आपने कभी अपनी काइंडनेस को किसी का हक बनते देखा है तो कमेंट करें, माई साइलेंस इज पावर। नंबर 3, द एरोगेंट एंड द सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए नहीं कि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए
कि वे मानते हैं कि वे कभी गलत हो ही नहीं सकते। माकियावेली ने उन्हें इल्यूजन ऑफ विजडम में गिरे लोग कहा। उनके लिए सच एक हमला है। घमंडी लोग फेलियर से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि कोई और सही हो सकता है। माकियावेली ने एक बार लिखा था, जो खुद से संतुष्ट हैं वे मजबूत नहीं हैं, वे बस अपनी कमजोरी मानने के लिए बहुत कमजोर हैं। आपकी हर एडवाइस को वे बेइज्जती मानते हैं। जब वे गिरेंगे तो खुद को इल्जाम नहीं देंगे, वे उसको इल्जाम देंगे जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। घमंडी लोग शब्दों से नहीं सीखते, वे गिरने से सीखते हैं। उन्हें गिरने दो, रियलिटी वह सिखाती है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। घमंड सिर्फ डर है जो छिपा हुआ है। माकियावेली ने कहा, आप उस इंसान के मास्टर नहीं बन सकते जो खुद को राजा मानता है, इसलिए उन्होंने ठंडा ज्ञान चुना। दखल मत दो, बचाओ मत, बस देखते रहो। खामोशी ही घमंडी का आखिरी टीचर है। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान को चेतावनी दी है जिसने आपका मजाक उड़ाया और फिर वह बिल्कुल वैसे ही गिरा जैसा आपने कहा था, तो कमेंट करें साइलेंस विंस। नंबर 4, द मैनिपुलेटर। ये वो लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा थकाते हैं। वे आपको यकीन दिलाते हैं कि उन्हें बचाने की जरूरत है। माकियावेली ने उन्हें मास्टर्स ऑफ प्रेटेंस, दिखावे के उस्ताद, कहा। वे आपका वॉलेट नहीं चुराते, वे आपकी इच्छा शक्ति चुराते हैं। मैनिपुलेशन कभी कंट्रोल से शुरू नहीं होती, यह सिंपैथी से शुरू होती है। माकियावेली ने कहा था, मैनिपुलेटर का जीनियस इसमें है, वे आपको बेवकूफी का काम खुद से करवाते हैं जबकि आप मानते हैं कि आप काइंडनेस कर रहे हैं। वे रोल्स आसानी से बदलते हैं, आज विक्टिम, कल हीरो, अगले हफ्ते जज, और आप हमेशा वो इंसान होते हैं जिसे सब कुछ ठीक करना है। माकियावेली कहते हैं, मैनिपुलेटेड इंसान शिकार नहीं, बल्कि वह है जिसमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और सच यह है, आप उस इंसान को नहीं बचा सकते जो आपको अपने टूल की तरह इस्तेमाल करता है। आपकी खामोशी उनका अंत है। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो नाटक खत्म हो जाता है। लिख लो यह बात, डिटैचमेंट कठोरता नहीं है, यह प्रोटेक्शन है। माकियावेली ने कहा था, हर कोई जो आपकी सिंपैथी जगाता है वह आपकी मदद डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ आपकी दूरी और अपने चेहरे का आईना डिजर्व करते हैं। अगर आपने कभी किसी ड्रेन करने वाले के तार काटे हैं तो कमेंट करें, साइलेंस इज माई फ्रीडम। नंबर 5, द इग्नोरेंट हु रिफ्यूज टू लर्न। ये वो लोग हैं जो सीखने के मौके को इंसल्ट मानते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों से जुड़े रहना चाहते हैं। आप उन्हें कितनी भी रोशनी दिखाओ, वे हमेशा अंधेरे की तरफ देखना चुनते हैं। वे ऐसी इग्नोरेंस में रहना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। माकियावेली ने कहा, अज्ञानता एक चॉइस है, कोई बदनसीबी नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता जो जानबूझकर अंधे रहते हैं। जब आप उन्हें कोई बुक देते हैं तो वे उसे बंद कर देते हैं। जब आप उन्हें रास्ता दिखाते हैं तो वे दूसरा रास्ता चुनते हैं। आपकी काइंडनेस उन्हें लेजी और सेटिस्फाइड बनाती है। वे सोचते हैं कि उन्हें बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा बचाने वाला बनेंगे। सुनो, काइंडनेस उन लोगों के लिए वेस्ट है जो दुनिया को जैसे है वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं। माकियावेली की शक्ति इसमें थी कि वो छोटे लोगों पर एनर्जी बर्बाद नहीं करते थे। आपको उनसे बहस नहीं करनी। जब उनका क्राइसिस उन्हें सीखने पर मजबूर करेगा तब वो बदलेंगे, और अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो आपकी चिंता नहीं है। कमेंट करें, आई लेट देम रीड, यानी मैं उन्हें खुद सीखने देता हूं। नंबर 6, द इविल एंड द क्रूअल। ये आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है। ऐसे लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, नफरत से नहीं बल्कि खुशी से, जो दूसरों को दर्द देकर ताकत महसूस करते हैं। माकियावेली उन लोगों को सफेद हाथी मानते थे, सुंदर लगते हैं लेकिन आपको बर्बाद करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप दुनिया को खतरे में डालते हैं। आप उस पॉइजन को दूध पिलाते हैं जो आपके परिवार को काटेगा। वो उसे कमजोरी मानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। माकियावेली ने प्रिंस को सिखाया था, अच्छा बनना तभी जरूरी है जब वो जरूरी हो। अगर दुश्मन सिर्फ बुरे तरीके से समझे
तो हमेशा दुश्मन से तेज और कठोर बनो। आप ऐसे इंसान को बदल नहीं सकते, आप उन्हें सुधार नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उनकी ताकत को काट दो, उन्हें आइसोलेट कर दो, उन्हें इतना खराब बना दो कि कोई उनके पास आने से डरे। आपका प्यार उन्हें मजबूत नहीं करेगा, आपकी कठोरता ही दुनिया को बचाएगी। यही वो पल है जब दया और सर्वाइवल आपस में टकराते हैं, और मैकियावेली ने हमेशा सर्वाइवल चुना। जब आप एक दुष्ट व्यक्ति को बचाते हैं तो आप खुद ही ईविल बन जाते हैं। कमेंट करें, आई कट द पॉइजन। कंक्लूजन, जब मैकियावेली ने इंसानियत को देखा तो उन्होंने इल्यूजन देखे। उन्होंने लोगों को, कमजोरी को, काइंडनेस और गिल्ट को प्यार समझते हुए देखा। उन्होंने चेतावनी दी, जब काइंडनेस इंटेलिजेंस से आगे निकल जाती है तो वो उसके मालिक के खिलाफ एक हथियार बन जाती है। आप हर किसी को बचाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप यह पहचानने के लिए पैदा हुए थे कि कौन बचाने लायक है। सच्ची दया हमेशा देना नहीं है, यह जानना है कि कब अपने दिल को बंद करना है, इससे पहले कि वो अपने अंदर की हर ज्ञान की चीज को खो दे। कोल्डनेस कठोरता नहीं है, यह इंटेलिजेंस है जो अपनी एनर्जी को बचा रही है। और जब आप यह समझ जाएंगे तो आप चले जाने पर कभी गिल्टी महसूस नहीं करेंगे, आप बस फुसफुसाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ पीठ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं दूर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हें एक सबक की जरूरत है जो मैं नहीं सिखा सकता। यही अंतिम नियम है, डिसिप्लिन्ड काइंडनेस का नियम, मैकियावेलियन सिन पैशन का नियम। जब आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप आजाद, शांत, साफ और अनटचेबल बन जाते हैं। अगर इस सच ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो कमेंट करें, आई चूज अवेयरनेस ओवर गिल्ट। और याद रखें, कोई किसी को नहीं बचाता, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉकिंग दिस पाथ ऑफ पावर।